को उसी के खून ने वीर जवान की शहादत का मजाक बनाकर अपमानित किया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जनपद उन्नाव का है, जहां नगर पंचायत रसूलाबाद के अमर शहीद अरविंद विमल, जो 26 जनवरी 2018 को जम्मू कश्मीर से नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। वीर जवान की दूसरी बरसी पर उसके ही कलयुगी भाई पवन कुमार विमल ने लोगों के बहकावे में आकर अपने शहीद वीर जवान भाई अरविंद विमल की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करके नगर पंचायत के चेयरमैन नईमुद्दीन अंसारी को उसका जिम्मेदार बनाकर खूब चेयरमैन की फजीहत करवाई थी। पवन विमल के पूरे कारनामे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने से उसकी पूरी पोल खुल गई। तब चेयरमैन ने शहीद अरविंद विमल के भाई पवन विमल सहित 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। चेयरमैन के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच सीओ सफीपुर कर रहे थे। पुलिस व चेयरमैन की जांच में पवन विमल दोषी पाए जा रहे थे। जब पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश होने लगा, वहीं शहीद जवान की शहादत पर सरकार ने जिस भाई को सरकारी नौकरी दी थी, जब उस कलयुगी भाई की नौकरी पर सामत आने लगी, तो शहीद के भाई ने गिरगिट की तरह रंग बदलकर चेयरमैन नईमुद्दीन अंसारी के पास पहुंचकर अपना गुनाह कबूलने लगा। चेयरमैन ने पवन विमल की इस कायराना हरकत को नजरअंदाज करते हुए सुलह समझौते के कागजों पर दस्तखत करके उसकी नौकरी के साथ उसका भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया। क्या अब ऐसे कलयुगी भाई पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं, जिसने देश की आन बान की खातिर अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जिसकी शहादत को इतिहास के पन्नों के साथ साथ हमेशा नम आंखों से याद किया जाएगा, जिस जवान की शहादत का देश का हर नागरिक कर्जदार रहेगा। क्या अब ऐसे कलयुगी भाई को कानूनी सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो बड़ी ही बेशर्मी से अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है, जिसने अमर शहीद की शहादत को अपना निजी हथियार बनाकर चेयरमैन सहित पूरे देश के जवानों की शहादत का मजाक बना दिया। उन्नाव से कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। इसमें एक षड्यंत्र के तहत उन्हीं के लोगों को बहका दिया गया था। उनके घर में उनके अनुज को, शहीद हमारे भाई अरविंद विमल के अनुज को बहका दिया कुछ लोगों ने। उनके द्वारा ये गलत काम कराया, जो बहुत ही निंदनीय काम है, जिसकी हम तो निंदा करिए, सभी निंदा कर रहे हैं, लेकिन छोटा है, उससे गलती हो गई। वो ऐसा बुरा भी नहीं था, लेकिन लोगों ने बहका दिया। राजनीतिक मामलों को लेकर उसे इस तरह का कृत्य कराया, जो हम 3 महीने होने वाले हैं। इस पर वो छोटा है, तो बड़ों का काम है कि छोटों को माफ़ करना। उनसे गलती हुई तो उसे अब उन्होंने गलती अपनी स्वीकार की है, तो इसलिए उनको माफ़ी का भी रास्ता है। तो अब हम विचार कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब, आपने मुकदमा दर्ज कराया था उनके ऊपर, जिसकी विवेचना चल रही है। शायद इसी महीने में चार्जशीट लगने वाली है। शायद उसी डर से इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, ऐसा कुछ? हाँ, जो भी हो, गलती उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि गलती हुई, तो हमने गलती मान लिया उन्होंने कि गलती हुई है। लोगों के उकसावे या बहकावे पर उन्होंने ये गलत कृत्य किया। तो बड़ों का काम है छोटों को माफ़ करना। तो हमसे गलती हुई, उन्होंने गलती स्वीकार की, तो हमारा भी बनता है कि छोटा भाई है, उसे माफ़ किया जाए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो एक शहीद जवान के भाई ने अपने भाई की शहादत पर इस तरह राजनीति करी, उसकी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करी, और उसका आरोप आप पर मढ़ दिया कि आपके ऊपर एक साजिश तहत मोहरा बनाया गया। आपका काफ़ी अपमान भी हुआ। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत से लोग अच्छे कामों को नहीं बचा पाते हैं और कुछ ना कुछ इस तरह का षड्यंत्र करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अच्छे कामों को गलत तरीके से दिखाया जाए। तो उसी के तहत उनको, शहीद के भाई को लोगों ने इस्तेमाल किया और गलत जो है तरह से उनसे गलत चीज़ें कराई। लेकिन समय रहते उनके समझ में आ गया कि उन्होंने गलती की है। चौथ के लिए हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बनती भी है। लेकिन अब हो सकता है गलती अगर हुई है किसी से और गलती स्वीकार कर रहा है, तो उसे माफ़ भी किया जा सकता है। नईमुद्दीन अंसारी के ऊपर कि उन्होंने प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करी, क्या है पूरा मामला? ये जब मैं यहाँ ऑफिस आया था, तब मेरे भाई की फोटो वहीं बगल में रखी थी। लेकिन जब हम आए, हमने यहाँ पर बात की सबसे, कितने दिन से रखी, किसी ने देखा नहीं, तो कहने लगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। यहाँ पर
पहले बाबू से बात की, कहने लगे हमें नहीं पता। तो हमने कहा टॉयलेट को गए होंगे, किसी को पता ही नहीं, कहीं ऐसा तो है नहीं बगल में रखी है। और फिर ईओ सर के पास गए, वो भी कहने लगे हमें नहीं पता है। और बल्कि जब हम आए थे उसके पहले ईओ सर गए थे टॉयलेट। प्रतिमा रखी किसने थी? अब रखी किसने थी तो ये तो सीसीटीवी कैमरे में देखना चाहिए, अब हमें तो देना ये पता। लेकिन आपने अभी जो चेयरमैन साहब आपके मुकदमे में सुलह लगा रहे हैं, तो आपने ये स्वीकार किया है कि आपने किसी बहकावे में आकर के आपने स्वयं इस कृत्य को अंजाम दिया था? हाँ, अब किसी के बहकावे में आके ही हमने किया। तो कुल मिलाकर प्रतिमा भाई की प्रतिमा के साथ में आपने छेड़छाड़ करी, आरोप लगाया चेयरमैन के ऊपर, सही है गलत है? ये अब इसको गलत भी कहा जा सकता है। नहीं, वो कहा नहीं जाएगा, वो आपने ही कहा था, आपने ही कहा था कि फोटो पहले वहीं पर रखी थी। गलती हमारी बस इतनी है कि हमने पहले फोटो नहीं खींची, पहले खींचती तो कुछ उसका कुछ अलग होता। क्यों किया आपने ऐसा कि अपने भाई की शहादत के साथ, एक वीर जवान शहादत के साथ ऐसा कृत्य एक भाई ने किया? क्यों? क्या लालच था कोई? किसने भड़काया? किसने कहा था करने के लिए? नहीं, किसी ने कहा भी नहीं। अब क्या, मैं अपने तो पूरे अल्फाज सत्य बोलता हूँ, मैंने कभी ना झूठ बोला है। फिर चेयरमैन आपके मामले में सुलह क्यों लगा रहे हैं? फिर क्यों आप सुलह कर रहे हैं जब आप चार्जशीट लगने वाली है मामले में? चार्जशीट इसलिए कि अभी इस मामले को हम नहीं लड़ना चाहते। अच्छा ये बताओ, गलती मानते हैं भाई? ये बताइए, कृत्य किया जा रहा है, एक वीर जवान, देश का जवान है, उसके मेरा भी ऐसा भाई है, ऐसे बात नहीं है, मेरा भी भाई है। लेकिन बस गलती हमारी ये है कि हमने पहले फोटो नहीं खींची। लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल। पवन जी, कुल मिला के पूरे घटनाक्रम में आपके ऊपर आरोप लग गए हैं, ये साफ हो गया है कि ये पूरी घटना को अंजाम देने वाले आप हैं, चाहे किसी बहकावे में किया हो या आपने स्वयं किया हो। मानते इस बात को? नहीं मानते आप? बहकावे में आके किया।